वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बोर्ड एग्जाम पॉइंट पे आप सभी का स्वागत है। क्लास 10 का मैथ प्रश्न 7.2 का 8वां नंबर प्रश्न है। यदि ए और बी क्रमशः -2, -2 और 2, -4 हो तो बिंदु पी के निर्देशांक ज्ञात कीजिए ताकि ए बी बराबर 3/7 और ए बी हो तो पी रेखा ए बी पर स्थित हो। ठीक है, यानी कि हमें क्या याद करना है पी के निर्देशांक ज्ञात करना है। ठीक है, पी के निर्देशांक ज्ञात करना है तो इसमें क्या कहा ए बी, यानी कि यहाँ पर एक पॉइंट यहाँ पर हम मान लेते हैं ए हो जाएगा। ठीक है, ए हो जाएगा और यहाँ पर एक बिंदु यहाँ पर क्या मान लेते हैं हम यहाँ पर बी बिंदु मान लेते हैं। ठीक है, बी बिंदु मान लेते हैं। अब इसे हम मिला देंगे तो एक हमें क्या प्राप्त हो जाता है, रेखाखंड प्राप्त हो जाता है। तो ए के निर्देशांक हमें क्या दिया है -2, -2 दिया है और बी के निर्देशांक बात करें तो ये कितना दिया है 2, -4 दिया है। ठीक है, और इस पर क्या कहा है यहाँ पर कि पी रेखाखंड ए बी पर स्थित है, यानी पी बिंदु जो है ए बी रेखाखंड पर स्थित है। ठीक है, इसे पी बिंदु मान लिए हैं। अब इसमें क्या कहा पी के निर्देशांक ज्ञात करना है, यानी कि हमें क्या ज्ञात करना है एक्स कॉमा वाई ज्ञात करना है। ठीक है, एक्स कॉमा वाई ज्ञात करना है। तो देखिए जब हम किसी बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करते हैं तो उसमें बाह्य विभाजन सूत्र का प्रयोग करते हैं। तो बाह्य विभाजन सूत्र हमारा क्या होता है, यहाँ पर हम लिख देते हैं, होता है हमारा कि एक्स बराबर हमारा होता है x2m1 प्लस हमारा होता है x1 m2 होता है। ठीक है, ये बटे में क्या होता है m1 प्लस m2, ये x अक्ष के लिए हो जाएगा। जब y अक्ष के लिए करेंगे तो क्या हो जाएगा y2m1 प्लस हमारा क्या हो जाएगा y1 m2 प्लस हमारा क्या हो जाएगा m1 प्लस m2 हो जाएगा। ठीक है, ये y अक्ष के लिए हो जाएगा और ये x अक्ष के लिए हो जाएगा। ठीक है, x अक्ष के लिए हो जाएगा। अब देखिए हमें यहाँ पर क्या दिया है, लिख देते हैं कि x1 हो जाएगा यहाँ पर और x2। ठीक है, और यहाँ पर x1 बराबर हमारा कितना दिया है, x1 बराबर -2 दिया है। ठीक है, x1 बराबर -2 दिया है और x2 बराबर 2 दिया है। ठीक है, और यहाँ पर y1 और y2 की बात करें तो y2 हमारा y1 कितना दिया है -2 दिया है और y2 कितना दिया -4 दिया है। ठीक है, अब इसमें क्या नहीं दिया है, हमें m1 और m2 का मान नहीं दिया है। ठीक है, तो इसलिए m1 और m2 का मान पहले ज्ञात कर लेते हैं। ठीक है, m1 और m2 का मान ज्ञात कर लेंगे। जब m1 और m2 का ज्ञात हो जाएगा तो हमारा ये p बिंदु के निर्देशांक भी ज्ञात कर लेंगे। ठीक है, तो इसे हम ज्ञात करने के लिए हमें ये पॉइंट दिया है, जो इस पॉइंट में दिया है कि AP बराबर 3/7 और AB है। ठीक है, क्योंकि इस पॉइंट इसलिए दिया है कि इसे m1 और m2 निकाल सके, इसलिए हमारा कोई और पॉइंट दिया ही नहीं, इसीलिए इसी पॉइंट से निकलेगा m1 और m2 हमारा। ठीक है, थोड़ा ऊपर करते हैं तो इस समीकरण को हम यहाँ पर लिख लिए हैं। तो ये देखिए जो हमारा 3/7 है, ए बी इससे क्या कर रहा है, गुणा कर रहा है। जब इसे इस तरफ भेजेंगे तो हमारा क्या करेगा, भाग करेगा, यानी कि ए पी बट्टे हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पर बी पी हो जाएगा। ठीक है, बी पी हो जाएगा। अब बराबर में हमारा क्या हो जाएगा 3/7 हो जाएगा। ठीक है, 3/7 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए, अब इसे हम क्या करेंगे, पलट देंगे। जब इसलिए पलटेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा ए बी बटे ए पी हो जाएगा। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, ये भी पलट जाएगा, यानी कि 7/3 हो जाएगा। ठीक है, 7/3 हो जाएगा। अब इसे थोड़ा ऊपर करते हैं तो यहाँ पर देखिए हमारा कि ए बी जो है, ठीक है, किससे मिलकर बना है, वो ए पी और पी बी से मिलकर बना है। तो यानी कि यहाँ पर हम लिखेंगे कि ए बी बराबर है किसके, ए पी प्लस पी बी के, यानी कि इन दोनों के योग से ये ए बी बना है। ठीक है, इन दोनों के योग से ए बी बना है तो इसके ए बी के जगह पर हम क्या रखेंगे, ए पी प्लस बी पी रख देंगे। ठीक है, ये रख देंगे। तो थोड़ा ऊपर कर लेते हैं अब यहाँ पर, तो यहाँ पर लिखेंगे कि ए पी प्लस यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये ए पी और यहाँ पर कि पी बी। ठीक है, पी बी हो जाएगा और बट्टे में क्या हमारा हो जाएगा ए पी हो जाएगा और बराबर है हमारा कितना हो जाएगा 7/3 हो जाएगा। ठीक है, 7/3 हो जाएगा। अब इसे हम इस प्रकार से लिखेंगे, ऐसे यहाँ पर लिख देते हैं कि ए पी बटे
ए पी हो जाएगा यहाँ पर, और प्लस हमारा क्या हो जाएगा पी बी बट्टे ए पी हो जाएगा। ठीक है, बराबर हमारा कितना हो जाएगा 7/3 हो जाएगा। अब इसे ए पी से ए पी कैंसिल कर देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 1 प्लस पी बी बट्टे ए पी बराबर कितना हो जाएगा 7/3 हो जाएगा। ठीक है, 7/3 हो जाएगा। अब और थोड़ा ऊपर कर लेते हैं, 7/3 हो जाएगा यहाँ पर। अब इसे एक को इस तरफ भेज देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा पी बी बट्टे ए पी हो जाएगा। ठीक है, ए पी हो जाएगा। अब ये यहाँ पर कितना हो जाएगा 7/3 माइनस 1 हो जाएगा। अब यहाँ पर लघुत्तम जब लेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा पी बी बट्टे ए पी बराबर हमारा कितना हो जाएगा 7 माइनस 3/3 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए ये क्या हो जाएगा पी वी बट्टे ए पी बराबर हमारा कितना हो जाएगा, ये जब इसमें 7 में से 3 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 4/3 हो जाएगा। ठीक है, 4/3 हो जाएगा। अब यहाँ पर जब अनुपात की बात करें तो हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा अनुपात हमारा कितना हो जाएगा पी बी अनुपात ए पी। ठीक है, कितना हो जाएगा हमारा 4,3 हो जाएगा। ठीक है, 4,3 हो जाएगा। अब इसे हम क्या करेंगे, इसे M2 मान लेंगे और इसे M1 मान लेंगे। ठीक है, M1 मान लेंगे, यानी कि M2 बराबर 4 हो जाएगा और M1 बराबर 3 हो जाएगा। ठीक है, अब हम विभाजन सूत्र का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर पहले x अक्ष के लिए निकालेंगे, तो x अक्ष यहाँ पर लिख देंगे। ठीक है, यहाँ पर थोड़ा लाइन पहले ड्रॉ कर देते हैं, हो जाएगा। तो x बराबर कितना हो जाएगा, ये हमारा x2। तो x2 हमारा कितना दिया है 2 दिया है, तो यहाँ पर 2 हो जाएगा। और M1 की बात करें तो हमारा कितना दिया है, M1 का मान 3 दिया है। ठीक है, M1 का मान 3 दिया है और प्लस यानी कि x1 हमारा कितना दिया है -2 दिया है। ठीक है, -2 हो जाएगा। और M2 की बात करें तो कितना हो जाएगा, ये हमारा 4 दिया है, निकाले हैं अभी, तो कितना हो जाएगा हमारा M1 हमारा 3 दिया है और M2 हमारा 4 दिया है। ठीक है, 4 दिया है, तो यानी कि ये हमारा कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा हमारा 3 दूनी 6 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा 4 दूनी 8 -8 हो जाएगा। ठीक है, और ये बट्टे कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। अब इसे थोड़ा ऊपर करते हैं तो ये हमारा कितना हो जाएगा, ये x बराबर जब ये 6 में से -8 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा हमारा -2/7 हो जाएगा। यानी कि x के निर्देश अक्ष पर हमारा कितना आया -2/7 आ गया। ठीक है, ये आ गया। अब हम y का निकालेंगे तो y का फार्मूला हम यही वाला अप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर लिखते हैं। अब y के निर्देशांक याद करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा y बराबर y2 हमारा कितना दिया -4 दिया है और गुणे M1 हमारा कितना दिया है 3 दिया है, तो यहाँ पर 3 लिख देंगे और प्लस y1 हमारा कितना दिया है -2 दिया है। ठीक है, -2 दिया है और गुण M2 बराबर हमारा कितना दिया है 4 दिया है। ठीक है, 4 दिया है। अब M1 हमारा कितना दिया था 3 दिया था, M2 हमारा कितना दिया है 4 दिया है, तो ये हो जाएगा। और यहाँ पर लिखेंगे कि ये कितना हो जाएगा 4 × 12 -12 हो जाएगा और यहाँ पर गुणा होगा तो 4 दूनी 8 यानी कि -8 हो जाएगा। ठीक है, -8 हो जाएगा और यहाँ पर कितना हो जाएगा हमारा 7 हो जाएगा, 7 हो जाएगा। अब ये देखिए माइनस प्लस हो जाएगा और निशान किसका लग जाएगा माइनस का, यानी कि 12 और 8 कितना हो जाएगा 20, यानी कि ये कितना हो जाएगा -20/7 आ गया। यानी कि यहाँ पर हम लिखेंगे कि P के निर्देशांक लिखेंगे P बिंदु के निर्देशांक हमारा कितना हो जाएगा, ये -2/7 -20/7 है। ठीक है, यही हमारा आंसर हो जाएगा। वीडियो अच्छा लगी तो लाइक करें, नया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।